इस संसार में, भारत में ब्राह्मणों का निवास होता है। ब्राह्मण एक ऐसी मनुष्यों की जाति या प्रजाति है जिसे गाली दे दीजिए, अपमानित कर लीजिए या सम्मानित कर लीजिए, वो हमेशा संतुष्ट ही रहा करता है। ब्राह्मण तपस्वी होता है, अल्पाहारी होता है, ज्ञानवान होता है, दानशील होता है और ज्ञानी होता है, परम ज्ञानी होता है, ब्रह्म साक्षात्कार करने वाला होता है, सहज हृदय होता है, सरल हृदय होता है, सभी को समान समझने वाला होता है, सभी की संतान को पालन करने वाला, अपने भूखे रह करके दूसरे को भोजन कराने वाला, भिक्षाटन से पूजा पूरा करने वाला और सभी को ज्ञान देने वाला को ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण एक वर्ण या जाति है, लेकिन सभी ब्राह्मण नहीं बन सकते। जिसके पूर्व तपस्या किए हैं वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी अवश्य होता है, इसलिए कि जिन जैवालिक गुणों का वाहक होता है ये आधुनिक विज्ञान ने बताया है। देखिए, 22.5 गुणसूत्र महिला के और 22.5 गुणसूत्र पुरुष के मिलकर के 46 गुणसूत्र से 46 गुणसूत्रों से मनुष्य के शरीर की रचना होती है। कोई सर्बिटस स्टेनले मिलर भारतीय वैज्ञानिक ने ये प्रयोग करके सिद्ध किया जिसे विश्व का कोई वैज्ञानिक अभी तक जान नहीं पाया। स्टेनले मिलर ने अपने प्रयोग से सिद्ध किया कि 46 गुणसूत्रों के मेल से मनुष्य की उत्पत्ति होती है। स्त्री के गुणसूत्र और पुरुष के गुणसूत्र से जीन बनता है। जीन बीज जैवालिक गुणों का वाहक होता है। तो ब्राह्मण जिसके पिता तपस्या किए हैं, जो दानशील हैं, माता पिता जो तपस्वी हैं, जो भूखे रह करके दूसरों का कल्याण करते हैं, जो दुखी रह करके अपने को दूसरे को सुख देने की कामना करते हैं, ऐसा सच्चरित्रता उस जीन में आती है, इसलिए उसे जातिगत ब्राह्मण कहा जाता है। सभी ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी नहीं हो सकते। ये बहुत ही घोर कठिन तपस्या करने के बाद कई पीढ़ियों से अर्जित किया हुआ गुण है। लैंगमार्क, जीव वैज्ञानिक लैंगमार्क कहता है कि जो भी कर्म मनुष्य करता है उसका विकास उसके शरीर में हो जाता है। आदिकाल से ब्राह्मण पढ़ना और पढ़ाना ज्ञानार्जन में लीन रहा है, इसलिए वह ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है और ज्ञान का अधिष्ठाता भी है, इसमें संदेह नहीं है। डार्विन कहता है कि जिन कर्मों को हम करते हैं वो हमारे शरीर में विकसित होते हैं अंग, और जो अंगों का उपयोग नहीं करते वो विकसित नहीं होते, इसलिए मनुष्य में हुई पूंछ का विकास रद्द हो गया। मनुष्यों के शरीर में भी पूंछ होती थी बंदरों की तरह, जो खत्म हो गई। क्रोमैग्नन मानव, हिप्पो मानव, डेलगोशन मानव, कई प्रकार के मनुष्य रूप हुए। हिम मानव आप सुनते होंगे। तो वैज्ञानिक तथ्यों से भी ये सिद्ध हो चुका है कि ब्राह्मण सभी को कहलाने का अधिकार नहीं है। अब सभी ब्राह्मण तो बनना चाहते हैं, तपस्या कोई कर नहीं सकता। स्वयं राक्षस का भी तपस्या कर सकता है, कभी भूखा रह सकता है, दूसरे को लूट करके खाएगा, लेकिन ब्राह्मण वो है जो आपकी चाहे वस्तु कितनी भी मूल्यवान हो, भोजन को तृप्ति प्रदान करे, शरीर को जीवन दे, लेकिन ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त करता है लेकिन आपके सामान को छूता नहीं है, इसे ब्राह्मण कहा गया है। जो अपरिग्रह, किसी अन्य की संपत्ति को न छुए, अपरिग्रह, दूसरे के सामान को बिना दान किए लेता नहीं है। दान दोगे तभी लेगा, तभी स्वीकार करेगा, तभी भोजन करेगा, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे तपस्वी को ब्राह्मण कहा गया था, और उसका वह गुण उसकी संतान में आज भी व्याप्त है। शूद्र क्या है? शूद्र वो हैं जो शियार की तरह से हुआ करते हैं और लूटते हैं, दुनिया को लूट कर खाते हैं, केवल पेट पूजा ही उनकी व्यवस्था है। संपन्न होना ही क्षत्रियों की व्यवस्था है या किसी की व्यवस्था बन सकती है, लेकिन ब्राह्मण की व्यवस्था सबसे अलग हुई। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये गुणों का विकास हुआ, इसलिए ब्राह्मण कहा गया। वास्तव में ब्राह्मण बिरादरी में पैदा होने के कारण मनुष्य में अवश्य ही कुछ न कुछ तपोगुण अवश्य ही आ जाता है, सहनशीलता अवश्य ही आ जाती है। दोगला होने पर भी उसमें कुछ गुण तो रहते ही हैं ब्राह्मण। तो आगे कहा गया ब्राह्मण को भिखारी कहा गया है। सच कहें
तो भिखारी वह प्रजाति है जो ब्राह्मण ही थी, अब सभी जातियाँ भीख मांग करके अपने धन को बढ़ाने लगी है। इसलिए लेकिन ब्राह्मण वो होता था दंडी की तरह से, केवल भोजन लेता था, भोजन से अधिक किसी से दान नहीं लेता था, उसे ब्राह्मण कहा जाता था। एक दंडी आज भी जो ब्राह्मण से दंड कमंडल को धारण करता है, कभी किसी से कोई वस्तु नहीं लेता, रुपया पैसा नहीं लेता, अनाज सबूत अनाज नहीं लेता, केवल भोजन की मांग करता है। 1 रोटी 2 रोटी 5 रोटी या भर पेट जो भी खिला दो उसी से वो संतुष्ट हो जाता है। 3 दरवाजे भोजन मांगता है हाथ पर और कमंडल से पानी पी लेता है। पहलने के लिए एक लंगोटी या नंगा बाबा की तरह से अपना जीवन यापन कर देता है, वृक्ष की पत्तियों को खाता है और वो दुर्वासा ऋषि की भांति जीवन व्यतीत करता है, भृगु ऋषि की भांति जीवन व्यतीत करता है, गर्ग ऋषि की भांति जीवन व्यतीत करने वाले को ब्राह्मण कहा जाता है। तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति क्यों ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है, पूजा का अधिकारी क्यों है, इसलिए सुन लो कान खोलकर। अरे दुराचारियों जान लो, ब्राह्मण कहते किसको हैं, जो 4 बजे भोर में उठ जाता है, जिसके माता पिता ने ये ज्ञान दिया है कि 4 बजे भोर में उठो, नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाओ, तट्टी मैदान से दत्वन मंजन के बाद स्नान करके भगवान सविता को अर्घ दो और संध्या पूजन करो, पूजन बंदन करो। संध्या पूजा कहते हैं, कुछ मंत्रों का पाठ होता है, पृथ्वी की आराधना सर्वप्रथम होती है, फिर पृथ्वी स्पर्श होता है, फिर मृतिका स्पर्श करता है ब्राह्मण, फिर जल स्पर्श करने के मंत्र से जल स्पर्श करता है और फिर नित्य क्रिया को प्रारंभ करता है। सूर्य की पूजा से पहले वो नोली क्रिया को करता है, अपनी आत्मा और व्यास शरीर में व्याप्त अन्न के पचे भाग को नोली क्रिया से बाहर निकालता है और फिर उसके बाद संध्या बंदन करता है, प्राणायाम अवश्य करता है और फिर 108 से लेकर के 1000 या 10,000 गायत्री मंत्र का जप करता है। और माँ गायत्री से जो श्वेत वर्णाश्रमोद्दिष्टा कौशे बसनाथा श्वेत विलेपने पुष्पेरलंकार से भूषित आदित्य मंडल छत्र ब्रह्मलोक गता शुभ अशुत धारा देवी पद्मासन गता शुभ। ब्रह्मलोक में विराजमान माँ गायत्री से क्या मांगता है, उनके चित्र को देखता है सूर्य के मंडल आभास में, सूर्य मंडल में सूर्य के बिंब के बीच में देखता है कि माँ गायत्री विराजमान है, शस्त्र शस्त्रों से सुरक्षित सफ़ेद रंग की है, सफ़ेद वर्ण की है और सुंदर आभूषणों से श्वेत वर्ण में विभूषित हैं। ऐसी गायत्री की पूजा करके और अपने जप को, अपने मंत्र जप को समर्पित करता है। गृहातिर गुहा गुप्ती तुम गृहणास्म कृतम जपम सिद्ध फतमय देवी तो प्रहलादात सुरेश्वर। लेकिन कुछ मांगता नहीं है। कहता है ब्राह्मण कि हे देवी, मैंने जो भी पूजा किया उसे निस्वार्थ भाव से ग्रहण करो और जो भी तुम्हारी इच्छा हो वो मुझे प्रदान करो। लेकिन कोई कामना नहीं कर सकता, कामना से गायत्री में रुष्ट हो जाती है, कामना उनसे नहीं की जाती। हमेशा वो तप करके अपने तप को संचित रखता है, इसलिए ब्राह्मण दान पाता है और आशीर्वाद देने का अधिकार रखता है, क्योंकि संचित तपस्या को बांटता है। जब आपके पास संचित नहीं है, जिसके पास जो अधिकार नहीं हो वो किसी को दे क्या सकता है। बिना अधिकार की वस्तु आप क्या दे सकते हैं। जो गण संध्या पूजन और बंधन करके तपस्या करके अपने गायत्री की मंत्र के जप करके अपनी पूजा पाठ के बल को संचित करके रखता है, उसी को आशीर्वाद दे करके वो किसी को जीवन प्रदान भी कर सकता है। इसमें संदेह नहीं। ब्राह्मण प्रातःकाल उठ करके सूर्योदयकालीन संध्या करता है, मध्याह्न में दोपहरकालीन संध्या करता है और सूर्यास्त के समय संध्या सायंकालीन त्रिपहरकालीन संध्या करता है और तुरी संध्या चौथे प्रहर में यानी रात्रि 12 बजे को करता है। ऐसा ब्राह्मण त्रिकालदर्शी हो जाता है और भूत भविष्य वर्तमान को बता सकता है। आपके मस्तक देख करके ललाट रेखा को पढ़ सकता है और सारी जीवन में जो भी घटनाएं बताएगा वो होगा। ऐसा ब्राह्मण अगर आपको आशीर्वाद देता है तो वो निश्चित ही पूरा होगा, और अगर वह श्राप दे देता है तो समझ लो उसी प्रकार से मौत होगी जिस प्रकार वो कहता है। इसे कुछ बता नहीं सकता, न वैज्ञानिक हटा सकता है, न तो भगवान त्रिदेव ही हटा सकता है। लेकिन ब्राह्मण का बल तपस्या, तप बल ब्राह्मण वेद विचारा, तप बल शंभु करई संहारा, तप बल कृष्ण महाभारत रचाई, तप बल अर्जुन पशुपत पाई। पाशुपत अस्त्र भगवान शिव ने तपस्या के बल पर अर्जुन को दिया था, ऐसे नहीं मिला था। और तपस्या के बल पर ही योग निद्रा में रहने वाले कृष्ण अवतार में भगवान महाभारत को रचा करके
और पृथ्वी के भार को कम करते हैं। देवकी नंदन देवकी के कोख से पैदा होकर के यशोदा गृह संभवा, यशोदा के घर में जाकर के लालन पालन ग्रहण करते हैं, यशोदा के भी नाम को बढ़ाते हैं, बलराम को भाई मान कर के उनका भी यशोवर्धन करते हैं। लेकिन अंत में समुद्र पुष्कर नामक सरोवर में स्नान करके सभी यदुवंश को भी पाप से मुक्त करते हैं। जो महाभारत में अत्याचार और चातुर्विशी से बच गए थे, उन सभी को साथ लेकर पुष्कर नामक सरोवर में स्नान करा करके स्वर्ग लोक को भेज देते हैं। बलराम के भी भेजने के बाद अपने बचे रहते हैं और अंगद नामक बहेलिए के बाण से स्वर्ग को प्रस्थान करते हैं। स्वयं श्री कृष्ण भी शाम्ब नामक राक्षस जो श्री कृष्ण का स्वयं पुत्र हुआ करता था, उसके ब्राह्मण को अपमानित करने का परिणाम क्या होता है? बलराम ने कहा इस मूसल को, दुर्वासा ऋषि ने क्या श्राप दिया था? जो तेरे पेट में है राक्षस, तुमने मुझे अपमानित किया, मेरी क्रिया और तपस्या को भंग किया है, इसे ब्राह्मण का श्राप, तुम जान लो कि तुम उसी प्रकार मरोगे जो तुम्हारे पेट में है, जो पैदा होगा उसी से तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये जानने के बाद बलराम ने कहा कि ये तो लोहे की कड़ाई है, और वो लोहे के मूसल के रूप में उसके पेट से पैदा हो गया। इसके शाम्ब के पेट से मूसल पैदा हो गया, कड़ाई। और इधर बलराम ने क्या किया कि उस मूसल को लेकर के रगड़ रगड़ करके चूर्ण बना दिया, चूर्ण बना करके पुष्कर नमक सरोवर में फेंकवा दिया कि अब क्या कोई मरेगा, यदुवंश की सुरक्षा कर दिया हूँ। श्री कृष्ण भी सोचे कि सुरक्षा होगी, लेकिन सुरक्षा होगी कहाँ से? फिर बाद में श्री कृष्ण रूपी भगवान ने कहते हैं कि बलराम अब वो समय आ गया है जब ऋषि दुर्वासा का श्राप लागू होगा और कर्म का फल प्रत्येक यादवों को मिलेगा, और बुरे कर्म का फल नतीजा शाम्ब के कर्मों का फल मिलने के साथ यदुवंश का विनाश हो जाएगा। तो होता यह है कि पुष्कर नामक सरोवर में वो चूर्ण जो लोहे की कड़ाही और मूसल का चूर्ण है, वो नगर मोथा के रूप में उत्पन्न होकर के वृक्ष के रूप में सज जाता है। और श्री कृष्ण के आदेश पर उचित समय आने पर सभी यदुवंश, बच्चे, बूढ़े और औरतें जो तपस्वी और जिनमें धर्म की ज्वाला भी लेस मात्र था, वो पुष्कर सरोवर में जाकर के धर्म के नाम पर स्नान करते हैं और उस नगर मोथा के स्पर्श मात्र से मारपीट के व्यवस्था से स्वर्ग को पधारते हैं, और लड़ाई में जिसकी मृत्यु होती है वो सीधे स्वर्ग को चला जाता है। तो सभी स्वर्ग चले गए। अंत में अंगद रूपी बहेलिए के बाण से श्री कृष्ण भी स्वर्ग को सिधार गए और वैकुंठ लोक में जाकर के अमृत को प्राप्त कर लिए। तो ब्राह्मण से दगाबाजी, ब्राह्मण से धोखा और ब्राह्मण का अपमान करने वाला, ब्राह्मण से छलिया करने वाला कभी राजनीति में सफल नहीं हो सकता। जिसे यह घमंड है कि जातिवाद के बल पर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, प्रधानमंत्री पद को भी अपने को नष्ट किया, वो विधायक भी नहीं बन सकेगा। ये भी सोच लो, बिरादरी भी उसका त्याग कर साथ नहीं देगी, वो सड़क मर जाएगी। बिरादरी पर शासन मत करो, मनुष्य को मनुष्य धर्म मानो, सभी जीवों पर दया करो, जियो और जीने दो। अहंकार और महाभारत को दूसरी श्रृंखला पैदा करने के लिए तुझे पैदा भगवान ने नहीं किया, अभी वो समय नहीं आया है। तू भगवान का अवतार नहीं बन सकता। अरे मूर्ख, सोच लो, चाहे तुम शूद्र हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे राक्षस हो, चाहे चंडाल हो, चाहे पिशाच हो, सभी कार्य समय पर ही होगा। पूज ब्राह्मण शब गुण हीना, शूद्र नहीं शब कला प्रवीणा। अगर शूद्र 100 कलाओं से पूर्ण हो, जबकि श्री कृष्ण के पास 16 कलाएं ही थी, 16 कला से अधिक नहीं था। और कल की अवतार में 36 कलाएं होंगी, 36 कलाएं जो संभल में पैदा होंगी और सृष्टि का विनाश करेंगे, उनमें 36 कला होगी। और 36 से भी अधिक कलाएं हो सकती हैं। 84 कलाएं होती हैं, जैसे 84 योनि होती है, 84 मुद्राएं होती हैं, उसी तरह से 84 गुण होते हैं। 36 गुण प्रधान माने गए, मेलापक में 36 गुण मनाया जाता है। याद रखिए, राम ने रावण से बैर तो किया,
लेकिन रावण का विनाश तो राम के हाथों से हुआ, लेकिन राम के खानदान का विनाश ब्राह्मण के साथ किए गए अपराध और पाप बोध से हो जाता है। लवकुश के बाद सूर्यवंश का अंत हो जाता है और कोई संसार में सूर्यवंशी था को बचता नहीं। यदुवंश पुष्कर सरोवर में श्री कृष्ण के साथ स्नान के बाद कोई नहीं बचता है, और जो बच जाते हैं उस युद्ध के बाद वो सब दो गला पैदा होते हैं। सभी स्त्रियों को भीलों ने छीन लिया। इसलिए कहा गया है कि मनुज नहीं बलवान है, समय रहा बलवान, और भीलन छीनी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। वो अर्जुन है वही थे जो एक बाण से पुल बना देते थे, और नल नील की आवश्यकता का घमंड था कि नल नील तो बहुत दिन में बंदरी सेना राम का पुल बनाया था, मैं तो एक बाण से बना देता हूँ। लेकिन वही अर्जुन और वही बाण था जो कर्ण को मारा, चाहे आप छल से कह लीजिए या वीरता से कह लीजिए। बड़े बड़े भीष्म पितामह जैसे अजर अमर का भी संहार किया। आचार्य द्रोण का मस्तक कट लिया गया, छल से ही काटा गया। कुछ भी रहा हो तो छल या कपट वो सब वेद का लिखा हुआ और ब्रह्मलेख था, इसलिए उसे होना ही था। मत बीते कल की सोच करो, मन आने वाले की चिंता, केवल हथियार उठाने की बस करिए हाल ही की चिंता। वर्तमान को देखो, बीते कल की सोच भूल जाओ, और आने वाला क्या है इसकी चिंता मत करो। जो आना होगा वो आएगा, जो रहेगा वो उसको भोगेगा। जो मृत्यु को प्राप्त करेगा स्वर्ग को चला जाएगा। ये संसार अनित्य है, जो भी यहाँ पैदा हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। यह मृत्यु लोक इसीलिए है, और मृत्यु ही पृथ्वी का सत्य है। जो जैसा उसको ऐसा फल देती है प्रकृति स्वयं, सजा सोचने का न रहा कुछ नहीं। ब्राह्मण इसलिए पूज्य है कि तपस्या करता है, धार्मिक होता है, सहनशील होता है, मृदुवाणी होती है, और ब्राह्मण कर्म को जानता है, धर्म को जानता है, मर्म को जानता है, ब्रह्म साक्षात्कार करता है, ब्रह्मा और देवताओं को जानता है, मानता है और पूजा करता है। ब्राह्मण प्रतिदिन उठ करके संध्या करता है। एक संध्या करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण कहा जाता है। प्रतिदिन 2 संध्या करने वाला व्यक्ति ऋषि कहा जाता है। 3 संध्या करने वाला व्यक्ति मुनि कहा जाता है। ज्ञानी तो प्रथम संध्या का ही हो जाता है। और त्रिकालदर्शी सम्राट स्वयं ईश्वर ब्रह्मलिंग या ब्रह्म अवतार कहा जाता है, जो 4 संध्या करता है। चतुर्गुण संध्या होती है। प्रथम संध्या सूर्योदय के समय होती है, प्रातःकालीन संध्या, जो सूर्य के उदय को अर्घ्य दिया जाता है, और गायत्री मंत्र का जप करके पूर्णाहुति की जाती है। जो दोपहर काल में संध्या की जाती है वो उसे दोपहरकालीन संध्या और द्वितीय संध्या कहते हैं। सूर्यास्त के समय की संध्या को तृतीय संध्या और कहते हैं। और चतुर्थ संध्या, जिसे तुरीय संध्या भी कहा गया है, वो अर्धरात्रि 12 बजे को की जाती है। अगर 4 संध्या करने वाला ब्राह्मण है तो भूल करके भी उसका अपमान करने की चेष्टा मत करना। ऋषि दुर्वासा के सांप की तरह भस्म हो जाओगे। वृथा न जाए ब्रह्म में वाणी। जिस प्रकार से दुर्वासा ने साप दिया था कि जो तेरे पेट में है दुष्ट, अरे खल सुन ले, उसी से जो पैदा होगा तेरे पेट से, उसी से तेरे खानदान का विनाश हो जाएगा। तू अपने कर्म के फल को प्राप्त करेगा और तेरे खानदान का भी डूबा देगा। मदिरा के भोग में जो तुम मेरे साथ अनर्थ किए, कीचड़ फेंका, मेरे अपमानित किए, बिन भोजन के मेरे तपस्या को भंग किए, घास खा करके मैं तेरे बाप के क्षेत्र में थोड़ी रहता था। ये तो पृथ्वी चराचर की है, प्रकृति है, इसमें सबका अधिकार है। श्री कृष्ण ने उसे स्वीकार किया और कहा सांबर से सांबर तुमने अनर्थ किया है और इसे रोका नहीं जा सकता। विनाश के यदुवंश का विनाश निश्चित है। बलराम ने जब उसके पेट से मूसल पैदा होता है तो उसे रगड़ करके कौन बना देता है, तिनके में काटवा देता है रेती से, और कहता है अब विनाश को मैंने मोड़ दिया। ये मूर्खता थी है, क्योंकि विनाश को तुम क्या मोड़ सकता है? तपस्या का बल तेरे पास कहाँ पैदा हुआ? खुजबल से ललकार सकता है, किसी एक की हत्या कर सकता है, 10-20 की हत्या कर सकता है, 1000 की हत्या कर सकता है, लाख की हत्या कर सकता है, असंख्य की हत्या नहीं कर सकता। बांधने मुझे क्या आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है,
बांधने मुझे क्या आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तू बांध अनंत गगन। जो शून्य को साध न सकता है, वो मुझे बांध क्या सकता है। ब्रह्म स्वरूप भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र देवकी नंदन स्वयं कहते हैं कि हे मूर्ख, तुम मुझे बांधने के लिए इतनी बड़ी जंजीर क्यों लेकर चला आया। अरे मूर्ख, मुझे तू कैसे बांध सकता है इस जंजीर से। जंजीर तो मेरे लिए कितनी भी बड़ी तू जंजीर लाया, छोटी है। अगर तू मुझे बांधना ही चाहता है तो पहले अपने मन को गतिशील करके उसे स्थिर करो, और अपने मन से मुझे प्राप्त करना चाहो तभी तू मुझे बांध सकता है। जो शून्य को साधना करेगा वही मुझे बांध सकता है, तू क्या मुझे बांधेगा। जब तुम शून्य की साधना ही नहीं कर सकता तो मुझे क्या बांध सकता है। तेरी औकात नहीं, तेरी पुरखों की औकात नहीं, तेरी कई पीढ़ियाँ, हजारों पीढ़ियों की आने वाली की भी औकात नहीं कि मुझे बांध ले सके। ये जंजीर कुछ काम की नहीं है, ऐसा कहा। क्यों? विष्णु स्वरूप तो दिव्य के विष्णु के स्वरूप कहे गए हैं और 16 कला से युक्त थे श्री कृष्ण से। यदुनंदन राधे श्याम हरे, श्री कृष्ण हरे घनश्याम हरे, मुरलीधर मोहन लाल हरे। देवकी नंदन वासुदेव के पुत्र थे श्री कृष्ण, इसलिए उनको वसुदेव भी कहा जाता है। देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ था, और देवकी और वासुदेव से जो पुत्र पैदा हुआ, 44 गुणों के ब्राह्मण 46 गुणों के संयोग से वैज्ञानिक की दृष्टि से जब 46 गुणों का संयोग हुआ तो श्री कृष्ण की उत्पत्ति हुई। शेष तो आप गीता और अन्य कथा में सुनते हैं कि पैदा होते ही वसुदेव से देवकी ने कहा कि पुत्र की रक्षा करने के उपाय करो, और उसे जन्मजात पुत्र को सूप में रख करके दे दिया, और उसे बचाने के लिए वो देवकी